So we will see the question of the maximum sub array. So we had given an array, this is an array. So from this array we have to find the sum of an sub array which whose sum is maximum in this given array. For example, we had this sub array, and we have the whole array, we have this sub array. So we have to find that which part of the sub array has the maximum sum. Okay, so in the explanation we had given that this subarray and the sum of this subarray has the maximum sum. So this subarray is starting from here and goes till here, and the sum of this subarray is 6. So we know that indexing is starting from 0 1 2 3 4. It will go on that way. Now we will see the solution of the Python. So in the Python solution we had taken the max one. In the max one we had taken a random minimum value, that is very minimum. After that we had taken the sum. Sum value is 0. After that we had iterated a loop, and the loop we had iterated, it's still the length of that array. ओके, सो इस एरे का लेंथ जो भी है उस एरे की लेंथ तक हमने इस लूप को आइटरेट कराया है, एंड आफ्टर दैट हर एक एलिमेंट हमने एरे का सब में इंक्लूड किया, एड अप किया सम में. फॉर एग्जांपल, इनिशियली इन आर सम द वैल्यू विल बी 0, एंड आफ्टर दैट when I index is 0, indexing of I will be 0 at first, so our element will be -2. So we will include this -2 in our term, in our sum. ओके, सो सिमिलरली ऐसे परफॉर्म करते जाएंगे. हर एक आइट्रेशन पे हर एक वैल्यू को हम सम में इंक्लूड करते जाएंगे, और हर बार जब भी हम सम में अपनी वैल्यू को वी विल इंक्लूड आर वैल्यू इन सम, वी विल चेक वन इफ़ कंडीशन दैट कि इफ़ सम वैल्यू इज़ ग्रेटर देन max 1, सो वी विल अपडेट आवर max 1 टू विद आर सम वैल्यू. Okay, and we will after that we will also do one more check if the sum is going on a negative side. So what we will do, we will make our sum as a 0. हम अपने sum को 0 बना देंगे, and ये प्रोसेस हमारा रिपीटेडली चलते रहेगा जब तक हमें एक मैक्सिमम सब एरे नहीं मिलता. और कब तक चलेगा ये हमारा एरे की लेंथ तक, जब तक एरे एंड नहीं होती, क्योंकि हमने रेंज कहाँ तक सेट करी है, एरे की लेंथ तक. तो ओके, सो इस एरे की लेंथ तक ये प्रोसेस हमारा फॉलो होगा, और एंड में हमें जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी, एंड वी विल रिटर्न दैट मैक्सिमम वैल्यू. सो लेट्स सबमिट इट. सो दिस इज़ वेरी सिंपल कि हमने बस एक मैक्स 1 लिया है, और मैक्स 1 में इनिशियली हमने 0 स्टोर किया है. उसके बाद हमने एक लूप को आइट्रेट करा दिया है, और उस लूप को आइट्रेट कराने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सम में एरे की पर्टिकुलर वैल्यू जिस भी इंडेक्स पे उसको ऐड कर रहे हैं, और उसके बाद बस इफ़ लूप से चेक कर रहे हैं कि अगर सम की वैल्यू बड़ी होती है हमारे मैक्स 1 से, तो हम मैक्स 1 को अपडेट कर दे रहे हैं, और एक और कंडीशन उसके साथ ही चेक कर ले रहे हैं उसके बाद ही कि अगर हमारी सम की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है तो अपने सम को 0 कर दो, और एंड में मैक्सिमम रिटर्न कर दो.